नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जिनका नाम है मोहनलाल बड़ौली, जो कि राई से विधायक हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे, यानी इसी लोकसभा के चुनाव में वो सोनीपत की सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हार गए थे। थोड़े वोटों से हारे थे, टक्कर जबरदस्त थी उस सीट पर। लेकिन उस वक्त चुनाव के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी, आपको याद होगा कि भीतरघात उनके साथ हुआ है, यानी बीजेपी के नेताओं ने ही उनके साथ भीतरघात किया है, उनको हरवा दिया है। उस पर उन्होंने बोला था कि कार्रवाई होगी। तो क्या अब कार्रवाई होगी, उस पर भी बात करेंगे। आपको पता है कि अभी तक, यानी इनसे पहले नायब सिंह सैनी ही प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद यही चर्चा थी कि कभी भी हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सो आखिरकार आज मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। एक और बात, मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर अपना एजेंडा जो है वो तय कर दिया है, वो साफ कर दिया है। कौन सा एजेंडा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जो चुनाव के दौरान मोहनलाल बड़ौली ने कहा था कि भीतरघात हुआ है, जरा सुन लीजिए थोड़ी उनकी बात, फिर बात करते हैं। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने ज़रूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फ़ोन में मेरे को सुनाई है एक दो वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा के। सर, कोई विधायक है, पूर्व विधायक हैं या फिर कोई पदाधिकारी हैं पार्टी के? पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो सुना आपने वो क्या कह रहे थे, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का विधायक या बीजेपी का सांसद ही वहां पर भीतरघात कर रहा था, ये उनका कहना है। और उन्होंने कहा कि समय आने पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब समय आ गया है, मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होता है कि क्या कार्रवाई करनी है, किस पर कार्रवाई करनी है, कब कार्रवाई करनी है ना। सो क्या अब मोहनलाल बड़ौली कार्रवाई करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे, ये दूसरा सवाल है। अब आते हैं अगली बात पर कि क्या बीजेपी ने एजेंडा तय कर दिया है मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। वो एजेंडा है कि क्या बीजेपी इस विधानसभा के चुनाव में भी गैर जाट के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाली है, चुनाव लड़ने वाली है। आपको पता है नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं, मोहनलाल बड़ौली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हालांकि कई और चेहरे दावेदार थे, उनमें से कुछ जाट नेता भी दावेदार थे इस पद के लिए। लेकिन क्या बीजेपी अपने उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली है और विधानसभा के चुनाव में जाने वाली है? हालांकि लोकसभा के चुनाव में ये एजेंडा ज्यादा नहीं चला था, ये आपने भी देखा होगा। लोकसभा के चुनाव में कुछ और ही नजर आ रहा था, यानी जाट गैर जाट वाला जो मामला था वो लोगों ने फेल कर दिया था उस सिस्टम को। और आपने देखा भी होगा, यानी उस चुनाव में आपने देखा कि सोनीपत की सीट पर आपने देखा जो कांग्रेस के जाट कार्यकर्ता थे वो ये चाह रहे थे कि यहां इस सीट पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट आना चाहिए, तब जाकर वो यहां से जीत सकते हैं। ये आपने देखा और सुना होगा। और शायद उसी को देखते हुए कांग्रेस ने वहां पर एक ब्राह्मण कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा था, सतपाल ब्रह्मचारी, जो कि जीत गए थे उस सीट पर। वहीं एक दूसरी सीट भिवानी महेंद्रगढ़ पर भी यही चर्चा थी कि वहां पर भी जो जाट कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यही चाह रहे थे कि वहां पर कोई राव कैंडिडेट आना चाहिए, ताकि कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनको फायदा हो सकता है। हालांकि वहां पर भी कांग्रेस ने राव कैंडिडेट दिया था, लेकिन वहां जो राव कैंडिडेट थे वो जीत नहीं पाए थे। और वहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट का कहना था कि वहां पर भी उनके साथ भीतरघात हुआ है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि लोकसभा के चुनाव में हमने ये देखा है कि जाट और गैर जाट का मुद्दा ज्यादा नहीं चला है,
और ऐसा लग रहा था कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो चुनाव लड़ रही है और उन्होंने इस मुद्दे को फेल करके रख दिया था। सो अब चर्चा ये थी कि अगर ओबीसी से बीजेपी के नायब सिंह सैनी अगर सीएम बन गए हैं तो शायद उनके प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो किसी उनके जाट नेता के पास जा सकती है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली के नाम का ऐलान करके अब यही चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने अपना एजेंडा जो है वो तय कर दिया है। इसका कितना फायदा नुकसान होगा वो खैर वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं चर्चा आज सोशल मीडिया पर यह भी चल रही थी कि मोहनलाल बड़ौली खुद हार गए तो वो बीजेपी की नैया पार कैसे लगाएंगे। हालांकि जैसा मैंने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वक्त के साथ बहुत कुछ चीजें जो है वो बदल सकती हैं। लेकिन मोहनलाल बड़ौली क्या कमाल कर पाएंगे। यानी आपको पता है कि जो मौजूदा सीएम है वो भी तकरीबन नए ही बने हैं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही बने हैं, और अब नए प्रदेश अध्यक्ष भी अब जब चुनाव का थोड़ा समय बाकी है तब उनको बनाया गया है। तो दोनों चेहरे नए हैं। देखना होगा ये दोनों नए चेहरे बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं या फिर कुछ खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी के हालात हैं वो आप सब जानते हैं और ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। और लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 5 सीटें उनके खाते से निकल गई, क्योंकि 10 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी 2019 में। इस बार 5 सीटें उनके खाते से चली गई। और दूसरा 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। तभी हम कह रहे हैं कि क्या ये जो जोड़ी है कुछ कमाल करेगी या फिर ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है आप भी जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।